नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज ऐसी हैं जिन पर अब तलवार लटक रही है। लीगल एक्शन इनके खिलाफ लिया जाएगा एंड और भी ज्यादा बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। हो सकता है कि इनका रजिस्ट्रेशन तक कैंसिल हो जाए। तो इस तरह के एक्शन लेने की तैयारी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन 6 कंपनीज के खिलाफ। ये 6 कंपनीज कौन सी है एक बार ये जान लीजिए। देखिए, हीरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक, एम्पियर ऑटोज, बेनलिंग इंडिया, एमो मोबिलिटी एंड लोहिया ऑटोज। तो ये 6 कंपनीज है जिन पर फिलहाल तलवार लटकी हुई है। अब वैसे तो 7 कंपनीज थी मगर अब 6 कंपनीज रह गई। 7वीं कंपनी कौन सी थी? वो थी रिवोल्ट मोटर्स। तो सीन क्या है दोस्तों कि गवर्नमेंट ने इन 7 कंपनीज से कहा था कि हमें 469 करोड़ रुपीस आप रिटर्न करो जो कि आपने हमसे लिया है सब्सिडी के तौर पर गलत तरीके से। तो काफी टाइम इन कंपनीज को दिया गया था और अब लगभग डेडलाइन आ चुकी है। तो अब गवर्नमेंट ने कहा कि भैया पैसा हमें वापस दो वरना फिर लीगल एक्शन के लिए तैयार रहो। तो सीन क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने सभी कंपनीज को नोटिस भेज दिया है कि पैसा वापस दे दो वरना आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो जो रिवोल्ट मोटर्स है सिर्फ उसने कहा है कि ठीक है हम पैसा आपको वापस दे रहे हैं। बाकी 6 कंपनीज जो हैं उनकी तरफ से फिलहाल कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट की तरफ से अब लीगल एक्शन लेने की तैयारी की जा रही है। इनमें से काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने SMEV से परमिशन मांगी थी कि हमें परमिशन दी जाए कि हम अपने कस्टमर से ये पैसा वापस ले सकें एंड आपको दे सकें। तो SMEV ने परमिशन दी थी मगर उसके बावजूद भी पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पाया है। तो अब इनको लीगल एक्शन झेलना पड़ेगा, इससे ज़्यादा भी एक्शन इनको झेलना पड़ सकता है। तो देखिए सीन क्या है, पूरा सीन आपको बताया था। वैसे तो मैंने ये चीज़ें काफ़ी सारी वीडियोज़ में पहले बता रखी है लेकिन जो नए हमारे व्यूअर्स होते हैं उनके लिए भी बताना बेहद ज़रूरी है ये चीज़ें कि देखिए गवर्नमेंट का जो रूल है वो फेम टू स्कीम को लेकर के ये है कि जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज है वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाएंगी तभी उनको फेम टू स्कीम के तहत सब्सिडी दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो फुली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट वो होना चाहिए। तो कुछ कंपनीज जो है, कुछ कंपनीज मतलब ये 7 कंपनीज जो है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स है वो फुली मेड इन इंडिया नहीं बनाए। चाइना जैसे देशों से पार्ट्स ये मंगाते थे एंड यहाँ पर असेंबल करके उन्हें बेचते थे। इवन अब तक यही होता आ रहा है। तो इन कंपनी ने इस तरह की हरकत की। तो कुल मिलाकर के 13-14 कंपनीज का नाम इसमें सामने आया था। तो गवर्नमेंट ने जांच बिठाई कि अगर ऐसा हो रहा है तो जांच करनी जरूरी है। तो जांच में इन 7 कंपनीज का नाम सामने आया कि इन्होंने ऐसा किया है और ये 7 कंपनीज दोषी हैं। तो गवर्नमेंट ने इन पर फाइन लगाया एंड कहा कि 469 करोड़ रुपीस आप हमें रिटर्न कर दीजिए जो आपने हमसे लिया है सब्सिडी के तौर पर गलत तरीके से। गलत तरीके से कैसे? गवर्नमेंट को धोखा दे करके, सिटीजन्स को धोखा देके। गवर्नमेंट को कैसे दिया? जो कि स्कीम है इनकी फेम टू स्कीम उसका वायलेशन करके इन्होंने गवर्नमेंट को धोखा दिया। एंड सिटीजन्स को कैसे धोखा दिया? इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया इस तरीके से कि हम लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो लोगों ने इन पर ट्रस्ट करके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट समझ के इनका प्रोडक्ट खरीदा मगर वो एक तरह से चाइनीज प्रोडक्ट निकला। तो रिवोल्ट में भी ये चीज़ें रही, बाकी सारी कंपनी जो 6 कंपनीज के मैंने नाम बताया उनमें भी ये चीज़ रही। तो धोखा दिया, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, लीगल इन्होंने जो रूल्स का वायलेशन किया गवर्नमेंट के रूल्स का। तो इसलिए इनको 469 करोड़ रुपीस वापस करने थे गवर्नमेंट को। अब इन्होंने कस्टमर से लेने की भी कोशिश की मगर फिर भी बात नहीं बन पाई। रिवोल्ट ने फाइनली कह दिया कि ठीक है हम पैसा आपको दे देंगे, देने के लिए तैयार है। अब कितने दिनों में पैसा देंगे वो अलग बात है लेकिन पैसा देने के लिए रिवोल्ट मोटर्स तैयार है। लेकिन बाकी 6 कंपनीज ने अभी लेटेस्ट इनको नोटिस सर्व किया गया है तो उसके बावजूद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया गया है इन कंपनीज की तरफ से। तो अगले हफ्ते माना जा रहा है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। अब देखिए लीगल एक्शन तो कुछ भी लिया जा सकता है। लीगल एक्शन में छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है। यहाँ तक कि इन कंपनीज का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है रूल्स को वायलेशन करने के लिए। तो ये कंपनीज अब तैयार हैं एंड इनके कस्टमर्स जो हैं उनको थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ सकती है क्योंकि ये कंपनीज हो सकता है कि अभी आने वाले समय में आपसे पैसा फिर से मांगे। अभी कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने बताया था कि ये कंपनीज अपने कस्टमर से पैसा वापस मांगने वाली है। आपके पास कॉल वगैरह आ सकता है। मुझे नहीं पता कि आपके पास कॉल आया नहीं आया। अगर किसी के पास कॉल आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन अभी भी ये कंपनीज ऐसा कर सकती है क्योंकि इनको किसी भी तरीके से पैसा अरेंज करना है एंड गवर्नमेंट को पे करना है, अपना रजिस्ट्रेशन बचाना है, अपनी कंपनी की एग्जिस्टेंस बचानी है। एंड कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो सकती है इस समय इनकी सर्विसिंग में। एंड आगे चल के मान लीजिए अगर किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो कंपनी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा।
तो वहाँ पर जाकर के कंपनी के जो कस्टमर्स है उनको सर्विसिंग वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो बस दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में देनी थी एंड आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।